नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें मैं आपको डिटेल्स से सब बताऊंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आती हैं, इसलिए मैं पहले आपको वो टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और कौन कौन सी परियोजनाएं किस नदी पर बनी हुई हैं। लेकिन अगर आपको सबसे पहला वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? टेनेसी नदी घाटी, जो अमेरिका में है। तो ये तो है विश्व की पहली। ठीक है, विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी होगी? टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो अमेरिका में थी। इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनेक उद्देश्यों के कारण इनका निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि अनेक उद्देश्यों के कारण इनका निर्माण होता है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया। और ये कहा किसने था? ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आ सकता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को? तो उसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत का मंदिर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वे पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को दोनों से होकर जाती है। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड हो गया। दामोदर नदी को हम और क्या कहते हैं ये थोड़ा देख लेंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात चल रही है। दामोदर नदी को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है या बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी, हुगली की सहायक नदी भी दामोदर नदी, और कोयला नदी की सहायक नदी भी कौन सी नदी? इसकी दामोदर नदी की सहायक नदी भी क्या हो जाएगी? कोयला नदी। आप समझ गए? तो दामोदर नदी को छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है, हुगली की सहायक नदी है, कोयला नदी की भी सहायक नदी है, बंगाल का शोक है। ये दामोदर घाटी निगम जो बना वो बना 1948 में। कब बना? 1948 में। अब देख लेते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना पे और कौन कौन से बांध दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैच करने के लिए आ जाता है कि आप मैच करें तिलैया बांध कौन सी नदी पर है, कोनार बांध। तो ये सब सहायक नदियां हैं जिनमें छोटी छोटी जिनसे बांध बनाए गए हैं। तिलैया बांध है ये बाराकार नदी में है, हजारीबाग जिले पे। कोनार बांध कोनार नदी पे, मैथन बांध है और पंचेत बांध है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भांगड़ा नागल परियोजना। सेकंड है हमारी भांगड़ा नागल परियोजना, जो है सतलज नदी पर। नदी याद रखेंगे। अब ये एक चीज स्पेशल याद रखेंगे कि भांगड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, लेकिन ये भांगड़ा बांध और नागल बांध दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से भांगड़ा नागल परियोजना कहा जाता है। भांगड़ा बांध आए तो वह हिमाचल प्रदेश पे है और नागल बांध आए तो पंजाब में है। आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भांगड़ा नागल परियोजना तो सतलज नदी पर है, जो इन दोनों को कंबाइन करके कहा जाता है वो सतलज नदी पर हो गया। लेकिन भांगड़ा बांध आता है हिमाचल प्रदेश और नागल बांध आता है पंजाब में। भांगड़ा नागल के पीछे जो जलाशय है उसको गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो भांगड़ा नागल के पीछे जो जलाशय है उसको किस नाम से जानेंगे? गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध है, भांगड़ा नागल परियोजना। गुरुत्वीय बांध क्या होता है? गुरुत्वीय बांध वो होते हैं जिस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, तो वहां पर विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध ये बना हुआ है। मतलब वहां जहाँ भूकंप आते हो वहां पर बांध बनाकर पानी को रोकना बहुत टफ काम होता होगा। तो वही मतलब ये आप याद रखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध हो गया, 226 मीटर ऊंचा है ये भांगड़ा नागल परियोजना। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भी भांगड़ा नागल बांध है, जबकि पहला कौन सा है? टिहरी बांध है। और भांगड़ा नागल की जो पहला है वो कौन सा है? टिहरी बांध है 261 का। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध। परियोजनाएं देख लेते हैं। ये परियोजना है किन तीन राज्यों की? पंजाब की है, हरियाणा की है और राजस्थान की है। ठीक है, ये परियोजना 3 राज्यों की है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लेकिन लाभान्वित इससे कितने राज्य होते हैं? 5।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भी इससे लाभान्वित होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि परियोजना है तो 3 राज्यों की, लेकिन लाभान्वित कितने होते हैं? 5 राज्य। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? इम्पोर्टेंट यही था कि सतलज नदी पर बना हुआ है भांगड़ा नागल परियोजना। भांगड़ा बांध और नागल बांध तो अलग अलग हैं, इनका संयुक्त रूप भांगड़ा नागल परियोजना हो गई। भांगड़ा नागल के पीछे एक जलाशय है जिसको गोविंद सागर झील कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये, और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा है भांगड़ा नागल बांध, और पहला है टिहरी बांध। परियोजना ये 3 राज्यों की है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की, जबकि लाभान्वित इससे 5 होते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा कोसी परियोजना। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, सबको पता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ये तिब्बत के पठार, नेपाल और बिहार, कौन कौन सा? तिब्बत का पठार, नेपाल और बिहार, ये भागलपुर और गंगा का मिला जुला रूप है। हनुमान नगर बांध नेपाल में कहाँ पे? हनुमान नगर बांध इससे है, और बिहार में चतरा बांध। इन तीनों को इनको मिला के कोसी परियोजना बनी हुई है। कौन कौन सा? हनुमान नगर बांध है नेपाल में, ये बांध भी आ जाते हैं कई बार तो इनको याद रखेंगे। हनुमान नगर बांध हो गया नेपाल में, बिहार का चतरा बांध, और ये भागलपुर की गंगा, ये मिलाकर क्या बनाया है? कोसी परियोजना को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है ये केंद्र सरकार की, बिहार की और नेपाल की। किस अंतर्राष्ट्रीय क्यों होगी? क्योंकि इसमें नेपाल भी शामिल है, केंद्र सरकार भी है और बिहार, तीनों को मिला के ये परियोजना चल रही है। और ये जब बात आई है तो इसको बस इतना याद रखेंगे कि इसमें मेन जो है ये नेपाल, बिहार और भागलपुर गंगा इनकी है, और चतरा बांध, हनुमान नगर बांध, इनको मिला के ये बनाया गया है परियोजना को। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें नेपाल भी शामिल है। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना, उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। महानदी उड़ीसा में ही कटक है, और कटक में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र। इसको याद ऐसे रख सकते हैं, जब चावल खाते हैं तो कट कट की आवाज़ होती है, मतलब चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। दुनिया का सबसे लंबा बांध है। कैसा? दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड परियोजना, 4,801 मीटर, और महानदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। नेक्स्ट है हमारा रिहंद बांध परियोजना, इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहा जाता है। पहली बात, रिहंद बांध को कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। दूसरी बात है ये यूपी का सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। क्यों? कहाँ पर है? सोनभद्र यूपी में पिपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर ये बना हुआ है। तो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो गए? रिहंद बांध परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है, इसका अन्य नाम यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है ये। सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी जो है रिहंद नदी, वहाँ पर बना हुआ है। और देख लेते हैं ओबरा विद्युत गृह, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ओबरा विद्युत गृह कहाँ है? वो इसी बांध के नीचे है, ठीक है। और रिहंद बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है। आपने इंपॉर्टेंट 2 चीज़ आप याद रखेंगे, मैंने आपको इससे पहले बताया था क्या कि भांगड़ा नागल के पीछे जो है वो गोविंद सागर झील है। इन चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें कि भांगड़ा नागल के पीछे जो है वो गोविंद सागर झील है, जबकि रिहंद बांध के पीछे जो है वो गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। गोविंद बल्लभ पंत जलाशय जो है ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। बांध के नीचे ओबरा विद्युत गृह है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, यूपी और एमपी की सीमा से ये लगता है। तो रिहंद बांध परियोजना का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं चंबल परियोजना, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। मालवा के पठार से और मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों मालवा के पठार की यमुना, मध्य प्रदेश की गांधी सागर बांध और राजस्थान की जवाहर सागर और राणा सागर जो चंबल नदी पर बने हुए हैं, इनकी मिलीजुली परियोजना को इन्होंने चंबल परियोजना कहा है। और मेन नाम देख लेंगे ये कहाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, राजस्थान में जवाहर सागर और राणा सागर बांध जो चंबल नदी पर हैं, इन्हें मिलाकर ये परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना और विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली। आगे क्या है कि मुख्य रूप से ये जिले जो है उत्तर से दक्षिण और गंगा नहर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को ये लाभान्वित करती है।
उद्देश्य है इसका राजस्थान के पश्चिमी शुष्क जिले पाक से सटे जिलों को पेयजल व सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना। यहाँ पर सतलज और ब्यास राजस्थान और पंजाब इनको मिला के ये बनाई हुई है। पंजाब में सतलज और ब्यास नदी पर हरी के बैराज बना हुआ है। कौन सा? हरी के बैराज बना हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना जो है हमारी वो भागीरथी और भीलगंगा को मिला के उत्तराखंड में है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा बांध कौन सा था? भांगड़ा नागल बताया था मैंने आपको। ये भूकंप जोन पे निर्माणाधीन है अभी। तो टिहरी बांध परियोजना कौन सी है? टिहरी बांध परियोजना जो भागीरथी और भीलगंगा को मिला के है और एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर बनी है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के नालकोंडा की ये परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी पर बनी है, गुजरात की परियोजना है ये। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर की कौन कौन सी परियोजना है? चिनाब नदी पर बनी है सलाल बल्गिहार दुलस्ती परियोजना। झेलम नदी पर बनी है किशनगंगा तुलबुल और उरी परियोजना। और सुरु नदी पर बनी है निम्बो बाजगी परियोजना। तो मैं आपको अभी ये सारी एक साथ और भी अगर आप इनको चाहते हैं कि मैं इनके ट्रिक्स लेकर आऊँ जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं इनकी एक ट्रिक ले आऊँगी जिससे आप इन सारी परियोजनाओं को इजीली लर्न रख सकें। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल बगलीहार और दुलस्ती है। झेलम नदी पर किशनगंगा तुलबुल और उरी है। और सुरु नदी पर निम्बो बोजगी है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है भांगड़ा और नाथ पाचकारी, ब्यास पर पोंग और रावी पर चमेरा। हिमाचल नदी में कौन कौन सी है? भांगड़ा, नाथ पाचकारी, पोंग और चमेरा। मैं इन सब की आपके लिए अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक ला दूंगी। उत्तराखंड में भागीरथी और भीलगंगा पर टिहरी बनी हुई है। शारदा और काली गंगा पर टनकपुर परियोजना है। ठीक है। उत्तराखंड में दो हैं, भागीरथी और भीलगंगा की टिहरी, शारदा और काली गंगा की टनकपुर। पंजाब की सतलज नदी पर नांगल है, व्यास पर हरी के बैराज है और रावी पर थीन बांध है। राजस्थान की चंबल नदी पर पहले भी बता चुकी हूँ, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। आप ये दोनों सागर से याद रख लें कि ये राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश की वेतवा नदी पर माता टीला और ये झांसी की लक्ष्मी बाई के उस नाम पर मतलब बनी है। रेहंद नदी की सोनभद्र में है, रेहंद परियोजना सोनभद्र। और रामगंगा नदी पर बनी हुई है रामगंगा परियोजना, तीनों उत्तर प्रदेश में है। नेपाल की है पंचेश्वर। सिक्किम की है तीस्ता नदी पर बनी हुई तीस्ता नदी घाटी परियोजना। और तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। और रंजीत नदी पर बनी है रंजीत नदी घाटी। भूटान पर बनी हुई है वांगचू, चुखा, ताला और संकोश। वांगचू नदी पर कौन कौन सी बनी हुई है? चुखा, ताला और संकोश। आगे देख लेते हैं। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग या महात्मा गांधी, कावेरी पर शिव समुद्रम, घाट प्रभा नदी पर घाट प्रभा। गुजरात में बनी हुई है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, माही नदी पर कदाना। मध्य प्रदेश में बनी हुई है तवा नदी पर तवा परियोजना, सोन नदी पर बाणसागर परियोजना, चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना और नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और माहेश्वर। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना बनी है। कोयना नदी पर कोयना परियोजना बनी है और गिरना नदी पर गिरना परियोजना। बिहार में बता चुकी हूँ, कोसी नदी पर कोसी परियोजना है। मेघालय में करदुम कुलाई, कौन सी है? करदुम कुलाई। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। गोदावरी नदी पर पोचमपाद है और निजाम सागर है, रामगुंडम है। तो इन्हें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए ट्रिक्स लेकर आऊँगी जिससे आपको ये इजीली लर्न रह सकें। तमिलनाडु में हो गई पावकारा, पेरियार और कावेरी नदी में बनी हुई है मैटूर परियोजना। केरल में बनी हुई है पेरियार नदी पर इडुक्की, पंबा नदी पर शबरीगिरी, मंदिर पूजा पर पल्लीवासल। 8 छोटी नदियों में की परियोजना है परिम्ब कुलम परियोजना। उड़ीसा में बनी है महानदी पर हीराकुंड और सिलेरू नदी पर बाली मेला। तो ये थी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं जो मैंने आपको इस तरह से दे दी हैं। अगर आपको ये ट्रिक से चाहिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।